आरजेडी से 150 नेताओं ने एक साथ इस्तीफा दिया तो हड़कंप मच गया। लालू जहां फूट फूट कर रोने लगे, वहीं राबड़ी तेजस्वी का भविष्य खराब ना हो ये दुआ मांगने लगी। लेकिन नेताओं के इस्तीफे से सवाल तो सुलझेंगे कि क्या चुनाव से पहले ही पूरी पार्टी का सत्यानाश हो जाएगा और उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी ही होंगे, क्योंकि पार्टी छोड़ने वाले नेता सीधे तेजस्वी पर ही बड़े आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में कई बड़े सवाल सुलग रहे हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो सुलगता सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बिहार के नवादा जिले से एक बड़ी खबर सामने आई। तेजस्वी यादव की पार्टी यानी आरजेडी के 100 नेता और कार्यकर्ता एनडीए में शामिल हो गए, जिससे सवाल उठा कि क्या अब मंच एनडीए का होगा, नेता आरजेडी के। आरजेडी नेताओं के धड़ाधड़ इस्तीफे क्यों हो रहे हैं? चुनाव से पहले आरजेडी में बड़ी टूट से कितना नुकसान? क्या अब आरजेडी और तेजस्वी में दम नहीं रहा? लालू की बनाई पार्टी का भविष्य क्यों खतरे में आया? बिहार के नवादा जिले में तेजस्वी यादव की पार्टी यानी आरजेडी के 100 नेता और कार्यकर्ता एनडीए में शामिल हो गए और नीतीश के मंच पर नजर आए। उन्होंने अचानक आरजेडी छोड़कर एनडीए प्रत्याशी में अपना विश्वास जता दिया। इन लोगों का कहना है कि आरजेडी से उन्हें अब कोई लगाव नहीं है। लोगों ने एनडीए प्रत्याशी को सपोर्ट करने की भी बात कही है, यानी आरजेडी के लोगों ने, जो नेता और कार्यकर्ता हैं। चुनाव से पहले आरजेडी में बड़ी टूट। पूर्व विधायक पनवारी राम का नाम राजौली विधानसभा सीट के लिए राजद प्रत्याशी के तौर पर अंतिम समय तक चर्चा में था। हालांकि राजद ने उन्हें टिकट न देकर पिंकी भारती को उम्मीदवार घोषित कर दिया। इस निर्णय से पूर्व विधायक पनवारी राम और उनके समर्थक राजद से नाराज चल रहे थे। नाराजगी के बाद पनवारी राम और उनके समाज के लोगों ने एनडीए प्रत्याशी विमल राजवंशी को अपने समाज का बेटा मानते हुए उनका सहयोग करने का फैसला किया और आरजेडी से इस्तीफा दे दिया। पूर्व विधायक पनवारी राम ने कहा है कि राजद के जिस जिला नेता ने नामांकन के अंतिम दिन रात में उनका टिकट काटा था, उसके जवाब में वो राजौली से एनडीए उम्मीदवार विमल राजवंशी को जिताकर उसे 5 साल तक रुलाएंगे। राजद के प्रखंड अध्यक्ष कारू राम ने भी राजद छोड़ने का कारण बताते हुए कहा कि उन्हें पार्टी में कोई मान सम्मान नहीं मिला है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ राजद नेताओं ने उनके समाज के भीष्म पितामह बनवारी राम के सम्मान के साथ खिलवाड़ किया है, जिससे उनका राजद से विश्वास उठ गया है और तभी उन्होंने आरजेडी से इस्तीफा दिया और अब वो तेजस्वी को भी काफी रुलाएंगे और उन्होंने तेजस्वी को श्राप तक दिया कि तेजस्वी कभी सीएम नहीं बन पाएंगे। आरजेडी और तेजस्वी में दम नहीं। वहीं जोगिया मारण पंचायत के पूर्व मुखिया मुसाफिर चौधरी ने भी कहा कि राजद अब पहले जैसा नहीं रहा और कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं देता। उन्होंने नीतीश सरकार की जीविका दीदियों को 10,000 रुपये सहायता राशि, निःशुल्क 125 यूनिट बिजली और पेंशन में बढ़ोतरी जैसी योजनाओं से प्रभावित होकर एनडीए का दामन थामा है। इस अवसर पर पूर्व विधायक पनवारी राम के अलावा कई अन्य समर्थक भी मौजूद रहे, जिन्होंने पार्टी को टाटा बाय बाय कह दिया, यानी राजद को। नीतीश के मंच पर भी नजर आ रहे आरजेडी नेता। इतना ही नहीं, नीतीश के मंच पर भी आरजेडी नेता नजर आने लगे हैं, जिनको आरजेडी ने टिकट नहीं दिया और जो पार्टी से नाराज है वो नीतीश का हाथ थाम चुके हैं। ऐसे कम से कम 50 से ज्यादा नेता और कार्यकर्ता हैं जो पिछले दिनों जेडीयू का दामन थाम चुके हैं। दरअसल पिछले दिनों इन सभी नेताओं को जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष संजय झा ने जेडीयू में शामिल कराया था। जो नेता जेडीयू में शामिल हुए हैं उनमें विजय सहनी, पूर्व एमएलसी गणेश भारती और आरजेडी के प्रदेश सचिव कुंडल वर्मा सहित कई अन्य नेता भी शामिल हैं। इनके साथ कई समर्थक भी नजर आए। विजय सहनी लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर अभियान समिति के अध्यक्ष हैं। उमेश कुशवाहा को संयोजक बनाया गया है और इनके साथ जितने भी समर्थक हैं वो भी आरजेडी को अब नुकसान पहुंचाने की तैयारी कर चुके हैं और एनडीए को जिताने का दम भर रहे हैं। और अब जब नीतीश कोई भी रैली कर रहे हैं तो आरजेडी को छोड़कर आए नेता उनके मंच पर नजर आने लगे हैं। दरअसल इस वक्त नीतीश अपनी सभाओं में लालू यादव और आरजेडी पर जमकर निशाना साध रहे हैं।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीवान से अपनी चुनावी सभा की शुरुआत की थी। सीवान के बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे थे। उसके बाद कई और जगह भी सभा करने वो पहुंच रहे हैं। उन्होंने मंच से लालू राबड़ी के शासनकाल की याद दिलाते हुए कहा कि पहले अपराध चरम पर था, विकास नाम की कोई चीज नहीं थी। शाम के बाद लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे। नीतीश कुमार बार बार ये कह रहे हैं कि हम जब आते थे तो लोगों के घर जाकर मिलते थे, कहीं कोई विकास नहीं था, वो सब कुछ नहीं किया था, सिर्फ परिवारवाद था, लूट मची थी, अपराध का बोलबाला था। इसके आगे नीतीश कुमार कहते नजर आते हैं कि जब हम 2005 से आए तो सभी के लिए काम किया, कानून राज स्थापित हुआ। सीएम नीतीश कहते हैं कि हम लोगों ने हर क्षेत्र में काम किया, आगे भी काम करेंगे। वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री से पूरा सहयोग मिला है, फिर एक बार एनडीए सरकार को आप प्राथमिकता दीजिएगा, हम फिर काम करेंगे, क्योंकि काम किया है तभी तो आरजेडी के सभी नेता हमारी पार्टी में आ रहे हैं और मंच पर नजर आते हैं। आरजेडी के अति पिछड़ा वर्ग के 50 नेताओं ने भी छोड़ी पार्टी। वहीं इससे पहले आरजेडी के अति पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ से जुड़े करीब 50 नेताओं ने टिकट बंटवारे में उपेक्षा और पक्षपात का आरोप लगाते हुए सामूहिक इस्तीफा दे दिया। तो दूसरी ओर कुढ़नी सीट से पूर्व विधायक अनिल सहनी ने भी आरजेडी छोड़कर बीजेपी में शामिल होना सही समझा। आरजेडी के नेता सीट शेयरिंग को लेकर नाखुश नजर आ रहे हैं, जिस वजह से वो तेजस्वी यादव और पार्टी पर आरोप लगाते भी नजर आ रहे हैं। अति पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ से जुड़े करीब 50 नेताओं ने पिछले दिनों टिकट बंटवारे में उपेक्षा और पक्षपात का आरोप लगाते हुए सामूहिक तौर पर इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा देने वालों में प्रदेश महासचिव भोला सहनी, प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर कुमार गौरव, प्रधान महासचिव गोपाल लाल देव, जिला महासचिव श्याम सुंदर कामत और प्रदेश सचिव सुशील सहनी सहित कई प्रमुख पदाधिकारी शामिल रहे। चुनाव के समय आरजेडी को इतना बड़ा झटका कहीं ना कहीं परेशानी में तो डालेगा। पूर्व राज्यसभा सांसद भी आरजेडी से दे चुके हैं इस्तीफा। इस बीच बड़े नेता भी अब पार्टी से दूरियां बनाते नजर आ रहे हैं। कुढ़नी सीट से पूर्व विधायक और पूर्व राज्यसभा सांसद अनिल सहनी ने लालू और तेजस्वी की पार्टी छोड़ दी, जबकि वो स्टार प्रचारक थे, वो बीजेपी में शामिल हो गए। सहनी ने आरजेडी के शीर्ष नेतृत्व पर अति पिछड़ा के अपमान का आरोप लगाया और इसीलिए इस्तीफा दिया। पूर्व विधायक आशा देवी ने भी छोड़ी पार्टी। बता दें कि अनिल सहनी के अलावा एक और पूर्व विधायक आशा देवी ने आरजेडी से इस्तीफा दे दिया। आशा देवी भी बीजेपी में शामिल हुई है। इस दौरान पार्टी के प्रदेश चुनाव प्रभारी सह केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान समेत अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। चुनाव से पहले महागठबंधन से यूं नेताओं का जाना पार्टी को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएगा और बड़ा नुकसान तेजस्वी यादव को झेलना पड़ सकता है। कई नेताओं ने जाहिर की नाराजगी। महागठबंधन में इस बार नेताओं की नाराजगी खुलकर सामने आ रही है। कुछ दिन पहले आरजेडी नेता मदन शाह ने टिकट न मिलने पर लालू यादव के घर के सामने काफी बवाल मचाया था। इतना ही नहीं, वो फूट फूट कर रोने लगे थे और जमीन पर लेटकर अपना कुर्ता तक फाड़ दिया था और लालू यादव तेजस्वी यादव पर गंभीर आरोप भी लगाए थे। मदन शाह के अलावा गया की बाराचट्टी विधानसभा सीट से टिकट की दावेदारी कर रही उषा देवी टिकट कटने के बाद रोती हुई नजर आई थी। टिकट नहीं मिलने से आहत उषा देवी सीधे राबड़ी आवास पर पहुंची थी। फफक फफक कर रोने लगी थी जब उनका तेजी से वीडियो भी वायरल हुआ था। तेज ने भी तेजस्वी के नेताओं को दिया सहारा। वहीं दूसरी तरफ सियासी गलियारों में चर्चा है कि तेज प्रताप यादव ने राजद में नाराज नेताओं को नया विकल्प दे दिया है। सियासी जानकारों के मुताबिक विधानसभा चुनाव में तेज प्रताप का इफेक्ट देखने को मिल रहा है। लालू यादव के बड़े बेटे होने के नाते तेज प्रताप यादव राजद के वोट बैंक में सेंधमारी करनी शुरू कर चुके हैं। लालू ने तेजस्वी को भले ही अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित कर रखा हो, लेकिन लोगों को तेज प्रताप यादव में लालू यादव की छवि ज्यादा दिखाई देती है। तेज प्रताप के हाव भाव और बोलचाल की शैली बिल्कुल अपने पिता लालू यादव से मिलती जुलती है। लोग इसे बहुत नोटिस करते हैं और चुनाव में इसका काफी प्रभाव देखने को भी मिल रहा है। और इसी वजह से राजद के नेता जहां बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, वहीं कुछ राजद नेताओं के लिए तेज ने भी अपने दरवाजे खोल दिए हैं। लालू यादव के बड़े बेटे के नाम पर तेज प्रताप राजद का कुछ वोट तो जरूर काटेंगे। इसके साथ ही राजद से जो नेता और कार्यकर्ता नाराज हो रहे हैं, वो ज्यादातर तेज प्रताप के साथ भी जुड़ रहे हैं। राजद से जिन नेताओं को टिकट नहीं मिला, या वो जेडीयू में जा रहे हैं या फिर बीजेपी में जा रहे हैं, और तीसरा विकल्प वो तेज प्रताप की पार्टी के साथ रख रहे हैं। ऐसे में आरजेडी का कुनबा सिमटता जा रहा है और इससे तेजस्वी को काफी नुकसान हो रहा है।
क्योंकि जब पार्टी के कार्यकर्ता ही नाराज है तो आखिर पार्टी को जिताएगा कौन और तेजस्वी को सीएम बनाएगा कौन? क्योंकि पार्टी के कार्यकर्ता ही पार्टी को बनाने का काम करते हैं और नेता को सीएम की कुर्सी तक पहुंचाने का भी। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। बेबाकी से सवाल एक बार फिर हम पूछेंगे और बेबाक सवाल लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।